दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कुछ सफर ऐसे भी आते हैं जो कि यादगार बनकर रह जाते हैं। लेकिन गीता की जिंदगी में वो रात का सफर ऐसा था जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल करके रख दी थी। गीता जो थी वो एक लगभग 26 साल की नॉर्मल सी लड़की थी। लखनऊ से दिल्ली का सफर उसे करना था। स्टेशन पर वो प्लेटफॉर्म की भीड़ और ट्रेनों की आती जाती गड़गड़ाहट में बड़ी बामुश्किल भागते दौड़ते गीता ने अपनी ट्रेन पकड़ी थी। स्लीपर कोच का उसका टिकट होता है और विंडो सीट होती है। अब जैसे ही गीता अपनी सीट पर जाकर के बैठती है तो ट्रेन चलने लगती है। उस कोच में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मुश्किल से पूरे कोच में 5-10 ही सवारियां होती है। अब गीता ने बैठने के बाद जब अपने पर्स पर नजर डाली तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके पर्स में जो पैसे होते हैं और जो टिकट रखा हुआ था वो दोनों ही गायब हो चुके थे। ना ही तो पर्स में टिकट था और ना ही पर्स में कोई पैसे थे। अब ये देख करके गीता की आंखों से आंसू बहने लगे कि अब क्या होगा। अब टीटी आएगा तो फिर वो उसे कैसे समझाएगी कि उसके पर्स से जो पैसों की और जो टिकट की चोरी हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, वो अपने दिल पर किसी तरह हाथ रखती है क्योंकि उसका दिल जो था वो काफी जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार उसने इतना लंबा सफर तय करने का इरादा किया था। दिल्ली में उसके भाई बहन रहते थे, उन्हीं से मिलने के लिए वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। अब दोस्तों, ये जो बात है, ये जो कहानी है, यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं कि किसी न किसी बात पर इंसान को समझौता करना ही पड़ जाता है, और ऐसे ही गीता ने भी एक समझौता किया था जिसमें उसका सब कुछ लूट गया था। अब क्या हुआ था इस ट्रेन के सफर में, ये पूरी घटना मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। बस बने रहिए मेरे साथ और शुरू से आखिर तक इस वीडियो को बिल्कुल इत्मीनान से देखिए और मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है कि कभी भी डर कर मजबूरी में कोई ऐसा फैसला मत कर लीजिए जो कि आपकी जिंदगी को उजाड़ दे। खास करके दोस्तों, मैं ये बात लड़कियों से और उन औरतों से कह रही हूँ जो कि अक्सर ही डर जाती है, घबरा जाती है और फिर हालात के सामने मजबूर होकर के समझौता कर लेती है और फिर अपना सब कुछ किसी को दे बैठती है। ये कहानी, ये बात उनके लिए ज्यादा है दोस्तों। तो फिर आपके भी जिंदगी में ट्रेन का सफर जरूर आया होगा। अगर आपके जिंदगी में ट्रेन से सफर से रिलेटेड कोई हादसा हुआ या फिर कोई वाकया या कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, पता हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बस एक लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दिया करें ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियां, ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां और जो सीख देने वाली कहानी है वो मैं आपको अपनी जुबानी सुना सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। होता दोस्तों ये है कि गीता जो है वो अपने धड़कते दिल के साथ अपने हाथ अपने दिल पर रखा और फिर उसे काबू में करने की वो कोशिश कर रही थी। अपनी सांसों को, घबराहट से बचने की कोशिश कर रही थी। वो अपने डर को समेटने की कोशिश कर रही थी कि चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब कुल मिलाकर के दोस्तों रात का लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच का समय होता है कि सभी लोग जो थे वो अपनी अपनी बर्थ पर, जो कि उसमें चुनिंदा 10-15 लोग थे पूरे ही कोच में, तो फिर वो दोस्तों जो थे वो सभी अपने चादर ओढ़ के नींद की आगोश में चले जाते हैं और फिर लाइट बंद हो जाती है। और तभी दोस्तों गीता क्या देखती है कि सामने से एक टीटी आ रहा होता है। टीटी को देखते ही उसके जो जज्बात थे वो काबू से बाहर हो जाते हैं, वो डर जाती है और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, सांसें भी जोर जोर से चलने लगती है कि अब क्या होगा। बहरहाल दोस्तों, कुल मिलाकर के जब टीटी उसके पास आया, उसे कहता है कि मैडम टिकट दिखाइए। अब जो गीता होती है वो सर झुकाए बैठी रहती, जैसे कि उसने बात को सुना ही ना हो। खिड़की की तरफ वो देखती ही जा रही थी, यानी कि बाहर की तरफ देख रही थी। टीटी ने फिर से दोबारा कहा कि मैम, मैंने आपसे कहा कि आप अपना टिकट दिखाइए। अब टीटी भी जो था वो लगभग 28-30 साल का एक नौजवान व्यक्ति ही था और जो गीता थी वो भी 25-26 साल की एक नौजवान लड़की ही थी। अब गीता ने अपने पर्स की तरफ देखते हुए कहा कि साहब, सर टिकट तो मेरे पास नहीं है। अब तभी टीटी ने कहा कि आप इस ट्रेन में, फिर जिस ट्रेन में आप सफर कर रही हो, और आपको तो ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रेन में बिना टिकट के सफर करना अपराध है, तो आपको सजा भी मिल सकती है, आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो आपने फिर टिकट क्यों नहीं लिया? स्लीपर कोच में आप ऊपर से सफर भी कर रही हैं और बिना टिकट के आप सफर कर रही है। अब जो गीता होती है वो अपनी बेबसी और मजबूरी पर लाचार थी। वो कर भी क्या सकती थी, वो क्या सफाई देती, लेकिन फिर भी उसने कहा कि सर, ऐसी बात नहीं है कि मैं बगैर टिकट के सफर कर रही हूँ। मैंने टिकट बुक कराया था और वो टिकट जो है वो मैंने अपने पर्स में ही रखा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जल्दी जल्दी में ट्रेन छूटने वाली थी और बस मैं जल्दी जल्दी में अपने पर्स पर मैं ध्यान ही नहीं दे सकी और फिर ट्रेन में मैं सीधे चढ़ गई। और जब मैं ट्रेन में आने के बाद जब ट्रेन चल पड़ी और जब मैंने अपने पर्स पर ध्यान दिया तो फिर मेरे पर्स से वो टिकट गायब हो चुका था। यानी कि टिकट तो मैंने खरीदा था,
लेकिन शायद टिकट कहीं गिर गया या फिर क्या हुआ या चोरी हो गया, मुझे नहीं पता। और तभी जो टीटी होता है वो कहता है कि तुम्हारा टिकट भला क्यों चोरी करेगा, उससे उसे क्या फायदा होगा, तुम्हारा टिकट चोरी करके उसे क्या मिल जाएगा, ना तो कोई वो यात्रा कर सकता है, इसीलिए तो चोरी करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो तुम झूठ बोल रही हो, तुमने दरअसल टिकट लिया ही नहीं है। और तुम जैसी ऐसी न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां होती है जो कि बिना टिकट के ही यात्रा कर लेती है, और बस अगर टीटी आ जाए तो फिर उसे चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, या फिर अपनी बेबसी मजबूरी पर आंसू बहाना शुरू कर देती है और फिर वो उनको छोड़ देता है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। या तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा, या फिर मैं सीआरपीएफ की पुलिस को बुलाऊं और आपको उनके हवाले कर दूं। अब पुलिस जाने उसके बाद आप जानेगा। अब जो भी आपके साथ में पुलिस करेगी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और मेरी ड्यूटी ये है कि टिकट चेक करना। और अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो फाइन भरना पड़ेगा आपको, आप लाइए फाइन भर दीजिए। अब दोस्तों तभी गीता जो होती है वो कहती है कि साहब मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास फिलहाल तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास इन आंसुओं के अलावा जो कि मेरे आंखों से बह रहे हैं, और जो बेबसी है और जो मेरी मजबूरी है, उसके अलावा फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे सबूत दूं कि मैंने टिकट खरीदा था और वो चोरी हो गया है, और फिर उसके साथ मेरे पैसे भी सारे चोरी हो गए, मेरे पास पैसे भी नहीं है। और इसीलिए प्लीज आप मेरी बातों को समझिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर रहम कीजिए। अब गीता जो थी वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है और उसे रहम की भीख भी मांग रही होती है। वो जो टीटी है वो कुछ सोचता है, इधर उधर देखता है, आजू बाजू में देखता है, तो जिस केबिन में वो महिला लड़की बैठी थी वो उस केबिन में कोई और था ही नहीं। अब बहरहाल उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसने एक कुटिल सी मुस्कान उस टीटी के चेहरे पर आई, और फिर उसने झुककर आराम से गीता के कान में कहा कि एक और रास्ता है आपके पास, अगर चाहो तो तुम बच सकती हो और तुम्हें फाइन भी नहीं पड़ना पड़ेगा, और मैं तुम्हें पुलिस के भी हवाले नहीं करूंगा, बस एक तीसरा रास्ता और बचा है। और तभी जो गीता होती है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ सर बताइए ना, वो तीसरा रास्ता कौन सा है जो कि जिससे मेरी जान बच जाए, जो मेरी प्रॉब्लम ना आए। तो वो कहती है कि पैसे तो देने के लिए मेरे पास नहीं, और मैं पुलिस में भी नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर वो कहता है कि फिर तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुझे खुद करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त जो है वो तुम मेरे साथ गुजार लो। अब दोस्तों ये फरमाइश थी उस टीटी की उस लड़की से। अब जो लड़की होती है वो उसकी ये बात सुनकर के नीचे से ऊपर तक पसीने में नहा जाती है, उसे काफी पसीना आना शुरू हो जाता है। वो उस केबिन में काफी तेज हवा चल रही थी, अच्छी खासी हवा चल रही होती है, ठीक ठाक वहां का माहौल भी था, लेकिन फिर भी उस वक्त दोस्तों जो शब्द वो टीटी ने उस गीता से कहे, गीता का एकदम से माहौल गर्मा जाता है, पूरा शरीर जो था वो पसीने से सारा बोर हो जाता है। तभी गीता कहने लगती है कि साहब आप मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा भला मैं कैसे होने दे सकती हूँ, और ऐसा मैं करूंगी भी नहीं। तभी जो टीटी है वो ये कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ वक्त भी नहीं गुजार सकती और तुम मुझे पैसे भी नहीं दे सकती हो, तो फिर मेरे पास तो बस एक ही रास्ता है कि मैं आपको अगले स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को बुला करके उसके हवाले करके जाऊंगा, और फिर तुम जानो और फिर पुलिस वाले जाने। अब जो गीता थी वो बेबसी में इधर उधर झांकती रही, और फिर उसके बाद कुछ देर सोचने के बाद शायद उसके जहन में, उसके मन में यही आया कि पुलिस वाले उसके साथ क्या करेंगे क्या ना करेंगे। बहरहाल इसी में फायदा है और अपना पीछा छुड़ाने का और अपनी जान बचाने का कि वो इस हालात से समझौता कर ले, और फिर जो टीटी कह रहा है वो उसकी बात को मान ले। अब 1-2 मिनट तक उसने गर्दन झुकाए रखा और फिर कुछ सोचा, और फिर अपनी सर को उठाया और फिर टीटी से कहा कि ठीक है सर, फिर मैं हालात से समझौता करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर सिर्फ यही एक रास्ता बचता है पुलिस से बचने का, फाइन तुम वैसे भी मेरे पास देने के लिए पैसे है ही नहीं, और अगर सिर्फ यही रास्ता है कि आप मेरा फायदा इस सिचुएशन में उठाएं और मेरे साथ आप वक्त गुजारना चाहते हैं, तो फिर ठीक है मैं तैयार हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों वो जो टीटी होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे वो बाथरूम की तरफ ले जाता है। जो भी उसमें 2-4-10 आदमी थे वो कंबल चादर ओढ़े सभी लोग नींद के आगोश में सो चुके थे। वो लगभग 12-12:30 बजे के आसपास का समय होता है। जो ट्रेन था वो पूरी रफ्तार से दौड़ रही होती है और वो टीटी जो है वो गीता को एक अंधेरे की तरफ यानी कि बाथरूम की तरफ ले जाता है और फिर वहां की जो आसपास की लाइटें थी वो बंद कर देता है। और फिर उसके बाद उस रात के अंधेरे में और उस तेज रफ्तार ट्रेन की शोर में गीता की सिसकियों की आवाज जो थी वो दब जाती है। और फिर दोस्तों वो हुआ जो गीता ने कभी कभी कल्पना ही नहीं की होगी और आप भी समझ गए होंगे कि दोस्तों कि फिर क्या हुआ होगा। और लगभग 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा तक वो जो टीटी था उसके साथ वक्त गुजारने के बाद वापस से लौट आ जाता है। अब जब वापस वो उसकी बर्थ पर ला करके उसे बैठाता है, वो बैठ जाती है, तो फिर गीता की आंखों में बेबसी के आंसू होते हैं और वो ऐसे आंसू थे दोस्तों कि शायद किसी का दिल जो है वो देख करके कलेजा दहल जाए। और इसीलिए टीटी ने उसके साथ अपनी मनमानी तो कर ली थी
अब शायद वो और लड़कियों की तरह ही उसे समझ रहा था, लेकिन उसने वो सब कुछ करने के बाद उसके ये समझ में आया कि उसने जो कुछ भी गलत किया है वो बहुत गलत किया है इस लड़की के साथ। यानी कि सब कुछ कर गुजरने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसने उसके साथ गलत किया है। और फिर टीटी ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले और फिर उसे ये कहा कि तुम्हारे पास वाकई में पैसे नहीं है। तो गीता ने कहा कि आप मेरी बैग की भी तलाशी ले सकते हैं, मेरे पर्स की तलाशी लेकर के देख लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं जो आपसे ये बात कह रही हूँ कि मेरे पर्स से पैसे चोरी हुआ और टिकट भी उसी में चोरी हो गया, ये बिल्कुल सच बात है। और अब तो वैसे भी आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया, तो अब आप मेरे से क्या चाहते हैं? तो कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गीता ने कहा कि अब कैसी मदद कर सकते हो? तो वो कहता है कुछ पैसे देना चाहता हूँ। जब तुम ट्रेन की सफर खत्म होने के बाद जब तुम्हारा ये सफर की उतरोगे और फिर आगे जहां भी तुम अपने भाई बहन या फिर जिसके भी पास जाओगे, तो फिर आगे भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए पैसे रख लो। टीटी ने कुछ पैसे निकाले और उसे दिए और फिर उसने कहा कि गीता ने अपना नंबर दो। गीता अपना उसे नंबर दे देती है। अब दोस्तों, अब कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। वो सफर तो गीता का खत्म हो जाता है और फिर वो दिल्ली में आकर के अपने भाई बहन के पास रही, किसी से कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसके बाद दोस्तों उस टीटी का फोन आता है गीता के पास। वो कहता है कि गीता, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी मजबूरी का गलत फायदा उठाया, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। जवानी का जोश था या फिर तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाया, या फिर जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। तुम्हारी खूबसूरती का या तुम्हारी जवानी का जो भी हो, उस वक्त मेरे मन में समझ लो कि बस शैतान आ गया था और फिर मैंने तुम्हारे साथ गलत काम कर दिया। प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी बेबसी और तुम्हारी मजबूरी को जब उस दिन मैंने तुम्हें जब ध्यान से देखा और फिर उसके बाद जब मैं सफर के बाद घर आया, तो फिर मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। ये कौन कह रहा है दोस्तों? टीटी कह रहा था गीता से फोन पर कि जब मैं घर लौटा और फिर आने के बाद जब मैं अपने कमरे में लेटा, तो फिर मुझे रात की थकान, दिन में काम करने की थकान, सब कुछ था जिस्म के अंदर, जिससे कि मैं सो जाता था, लेकिन फिर भी मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। वजह ये थी कि बार बार मुझे रह करके यही ख्याल आ रहा था कि मैंने उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया, उसके अकेलेपन का फायदा उठाया, उसकी बेबसी का फायदा उठाया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तभी गीता ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो किया, जो ठीक समझा वही किया, और फिर मैंने भी आपके सामने हथियार डाल दिए थे। और अब आप मुझे क्यों फोन करें मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आपका सफर भी खत्म हो गया, आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। और शायद अब ये सफर भी मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि कभी मेरे पर्स की चोरी होने की वजह से, पैसे चोरी हो जाने की वजह से, टिकट की चोरी वजह से किसी टीटी ने मेरे साथ इस तरीके से मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो फिर वो ये कहने लगा कि मैं अपनी इस गलती की माफी मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ और मैं इस गलती को सुधारना भी चाहता हूँ। तभी ने गीता ने कहा कि आप इस गलती को कैसे भला आप सुधार सकते हो? माफी मांग के और मुझसे सुधारना चाहते हो? तो फिर मैंने तो तुम्हें उस दिन माफी कर दिया था। शायद मैंने ही इसे अपनी किस्मत समझ लिया और फिर मैं उस सफर को भी अब भूलने की कोशिश कर रही हूँ। उस काली रात को मैं अब अपने दिलो दिमाग से भी निकाल चुकी हूँ बिल्कुल भी। और अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना है। लेकिन टीटी तभी कहता है कि मेरी गलती थी और इसकी भरपाई तो तभी हो पाएगी, और मैं भी इस पाप का प्रायश्चित तभी कर पाऊंगा जब तुमसे मिलूंगा, और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब गीता जो है वो उससे मिलने का वादा कर लेती है, कहती है कि मैं वापस अपने घर से, अपने भाई बहन के वहां से 16 तारीख वापस लौट रही हूँ, और आपका भी रूट वही में, उसी में आप भी टीटी रहते हो, तो फिर मैं 16 तारीख की मेरी टिकट हो चुकी है, अगर आपका उधर से रूट बनता हो तो मिल लेना। तो वो कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो गीता होती है वो दिल्ली से 2-4-5 दिन रहने के बाद वापस से अपने घर लखनऊ लौट रही होती है। ट्रेन का सफर जो था उसी में उसकी टीटी से फिर से मुलाकात होती है। टीटी जो है वो गीता के पास आकर के बैठा और उससे कहा कि गीता, मैं अपनी गलती की तुमसे माफी पता है कैसे मांगना चाहता हूँ? तो वो कहती है कि कैसे? तो वो कहता है कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी इस गलती की माफी सिर्फ मुझे तभी मिल पाएगी, और मेरे पाप का प्रायश्चित जो है वो तभी हो पाएगा जब मैं ये समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी, मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। तो अब मैं तुमसे ही शादी करके तुम्हारे ही साथ घर बसाना चाहता हूँ और जिंदगी भर तुम्हें इज्जत की जिंदगी भी देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें कभी भी जिंदगी में ये फील ना हो कि किसी ने मेरी इज्जत लूटी, किसी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ है मेरे पास, तुम बिल्कुल खुश रहोगी। और फिर उसके बाद दोस्तों जो गीता होती है वो कहती है कि मैं इस विषय में खुद फैसला नहीं सकती, मैं ऐसे घर से ताल्लुक रखती हूँ कि जिस लड़की की शादी करने का फैसला जो है वो उसके घर वाले लेते हैं,
और फिर उसके बाद दोस्तों उसने ये कहा कि ठीक है फिर मैं तुम्हें तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें बाकायदा भागने या कोर्ट मैरिज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं किसी भी तरह से मेरे से तुम्हारी शादी की बात बन सकती है तुम्हारे घर वालों से, तो वो प्रोसेस भी अपना लेंगे। तो गीता कहती है कि ठीक है फिर आप अपना रिश्ता जो है वो अपने घर वालों के द्वारा मेरे घर पर भेजिए, कुछ मैं कोशिश करके देखती हूँ और कुछ आप कोशिश कर लीजिए और कुछ घर वाले कोशिश कर लेंगे तो काम बन ही जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों एक बाकायदा प्रोसेस के साथ, यानी कि जो टीटी था उसके घर वाले गीता के घर रिश्ता लेकर के जाते हैं। और फिर गीता भी कहती है कि अच्छी नौकरी है, मैं भी लड़के को पसंद करती हूँ, लड़का ठीक ठाक है, तो आप हमारी शादी करवा दीजिए। तो फिर दोनों के घर वालों की सहमति से गीता की जो शादी है वो उस टीटी से हो जाती है। और फिर इस तरह से जो टीटी होता है वो अपनी गलती का प्रायश्चित जो है वो उस लड़की से शादी करने के बाद करता है। अब तभी जो गीता होती है वो ये कहती है कि अब उस टीटी और मेरे यानी कि हमारे मेले से अब 3 बच्चे भी हो चुके हैं और जिंदगी भी खुशहाल गुजर रही है। यानी कि दोस्तों अगर वो रात मेरी जिंदगी की रात जो कि मैंने उस टीटी के साथ गुजारी थी, गीता बताती है कि ट्रेन के उस बाथरूम के अंधेरे में, और मेरे आंसू और मेरी बेबसी जो है वो उस ट्रेन की गड़गड़ाहट में दब गई थी, और वो टीटी भी जाकर के मुझे भूल जाता तो शायद वो हादसा जो था वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा और बड़ा हादसा होता। लेकिन मेरी जिंदगी में यह सफर यादगार कैसे बना कि एक इंसान मेरी जिंदगी में आया, मेरी मजबूरी का भी फायदा उठाया, और फिर जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने गलत किया, गलत रिश्ता मेरे साथ कायम किया, तो फिर उसने अपनी गलती को भी सुधारा और मेरे साथ शादी की और आज मुझे एक इज्जत की और बहुत खूबसूरत जिंदगी दी। तो दोस्तों इस तरह की कहानियां जो है वो कभी कभी बन जाती है, और ऐसे ही जो इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और उसे सुधारना चाहे तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों ऐसी कहानी के बारे में? क्या जो गीता ने टीटी से शादी किया वो सही किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है और आपका मनोरंजन करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने